जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी रोजगार 9। हम लोग पढ़ रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट। आज हमारा प्रैक्टिस सेट है 40। ठीक है, हमने पहले से कितने 5 प्रश्न 6 प्रश्न लिख रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है, समीकरण का है। ठीक है, देखते हैं इसमें किसका मान ज्ञात करना है, यक्स का मान हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या हल करेंगे, इसमें नियम लगेगा बॉड मास। कौन सा नियम लगेगा, बॉड मास। यक्स यहाँ भाग है तो ये संख्या पलट जाती है, कितना हो जाएगा 75/8। फिर से भाग है तो ये भी पलट जाएगा, कितना है 25/40 और बराबर कितना दिया हुआ है 15। ठीक है, अब इसे हमें हल करना है। काटते हैं, 15 से काटेंगे तो 15 अपना 75, 5 से 1 कट जाएगा। ठीक है, 5 से इधर काटेंगे कितना आ जाएगा 8। कितना है 8। अब यहाँ कितना बचा है यक्स, कितना बचा है यक्स। ऊपर कितना लिखा हुआ है इंटू 25, नीचे कितना लिखा हुआ है 64 और बराबर कितना है, यहाँ से कट गया तो 1। तो यक्स बराबर कितना जाएगा 64 चला जाएगा इधर, 64 बटे कितना आएगा 25। कितना आंसर आया 64/25। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, कह रहे एक कर्मचारी की आय जब 420 रुपये से बढ़ जाती है तब उसकी आय 1620 रुपये हो जाती है, तो उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कर्मचारी की आय 1620 रुपये कब है, बढ़ने के बाद है। यानी पहले उसकी कितनी आय रही होगी, तो इसमें पहले कितनी रहेगी, 1620 से कम रहेगी, कितनी कम रहेगी 420। 420 इसमें कम करते हैं कितना आ जाएगा, यानी 1200 रुपये। कितना है 1200 रुपये, कितना आएगा 1200 रुपये उसकी प्रारंभिक आय थी। ठीक है 1200। अब कितनी वृद्धि हुई 420 रुपये, तो प्रतिशत वृद्धि हमसे पूछा गया है, तो 420 बटे कितना 1200 इंटू 100। 2 जीरो से जीरो कट जाएंगे। अब 12 से भाग दे, 12 थे 36, कितना बचा 6, 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, कितना है 35%। कितनी वृद्धि हो जाएगी उसकी आय में, 35% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 ध्यान से देखना। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा क्या गया हमसे, यदि 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची जाएँ तो प्रतिशत हानि या लाभ क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसे। सबसे पहले इस प्रकार जब भी प्रश्न है वस्तुओं से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो हमें एक तरफ क्या लिखना है, एक तरफ रुपए लिखना है और एक तरफ वस्तुओं की संख्या लिखना है। क्या लिखना है, वस्तुएं। ठीक है, सबसे पहले कितने रुपए लिखे हुए हैं 10 रुपये। इधर कितनी वस्तुएं खरीद रहा है, 10 रुपये में 12 वस्तुएं खरीद रहा है, ये क्या है सीपी। फिर से क्या किया है, 6 रुपये में उसने 5 वस्तुएं बेची है, तो 6 रुपये में एसपी यहाँ से लिख दिया, 5 वस्तुएं बेची है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर वस्तुओं की संख्या बराबर करना है। वस्तुएं बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें 5 से गुणा करना होगा और इसमें 12 से गुणा करना होगा। किससे, 12 से। तो वस्तुएं कितनी हो जाएगी बराबर, 60 वस्तुएं हो जाएगी, यहाँ भी 60 यहाँ भी 60। लेकिन 5 से गुणा यहाँ कराएंगे कितना आएगा 50, 12 से गुणा यहाँ कराएंगे कितना आएगा 72। यानी 50 रुपये की 60 वस्तुएं खरीदी गई सीपी और 60 वस्तुएं 72 रुपये में बेची गई, तो कितना लाभ हुआ, 50 की वस्तुएं 72 में बेची जाए, कितना लाभ हुआ 22 का। और किस में लाभ होता है, सीपी में। सीपी कितना है 50 इंटू 100। 50 से काटा, 50 दूना 100 और 22 दूना 44। इसका आंसर कितना आया 44% का। क्या आएगा लाभ, क्या आया लाभ। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है, तो वस्तु, पुस्तक नहीं यहाँ पर वस्तु, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देते हैं छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। यानी सीपी मान लेते हैं, क्रय मूल्य कितना है सीपी यहाँ लिख देते हैं, कितना लाभ 15%। यानी 100 वाली चीज़ कितने की बेची जा रही है 15% लाभ पर, 115 कितने 115% में। ठीक है, बराबर। अब वही वस्तु क्या कह रहा है 20% छूट दी जा रही है। 20% छूट देने के बाद यानी छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। किसमें, अंकित मूल्य पर। तो ये किसने 100 वाली चीज़ कितनी बचेगी 80 की, कितने की बचेगी 80 की। अब यहाँ से इसे काट देंगे, 5 से काटेंगे कितना आएगा, प्रतिशत कट जाएगा ये, 5 से काटेंगे कितना आएगा 16, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 थे 15। तो सीपी बटे एमपी, तो सीपी कितना हमारा, एमपी इधर आएगा तो सीपी 16 बचा और एमपी इधर कितना है 23। तो हमारा अनुपात कितना आएगा 16:23। कितना आंसर आ गया 16:23। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है, प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है किसी घन का विकर्ण √192 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा।
तो सबसे पहले देखते हैं घन का विकर्ण क्या होता है। घन का विकर्ण, घन का विकर्ण क्या आता है, भुजा गुणते √3। तो भुजा मान लेते हैं ए, तो ए गुणते √3 बराबर कितना दिया हमको 192। ठीक है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 192 बटे √ ये रूट यहाँ भी लगा, ये रूट यहाँ भी लगा दिए, इसके डायरेक्ट लिख देते हैं 3। अब इसे काट देंगे तो ए बराबर कितना आएगा 3 18 3 को 12, तो ए बराबर 64। तो ए का बराबर कितना है 8। हमसे पूछा जा रहा है ए का घन का आयतन, तो घन का आयतन वॉल्यूम क्या होता है भुजा क्यूब। तो 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 का क्यूब होगा 512 सेंटीमीटर क्यूब, 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6 में क्या है, कह रहा 4 की पावर 4 तथा 6 की पावर 2 का मध्यानुपाती क्या होगा। दो संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होता है, √AB। तो बस वही नियम इसमें लागू लगा देते हैं हम लोग, √4 की पावर 4 इंटू 6 की पावर 2। अब यहाँ से रूल लेना, तो यहाँ 4 की घात 4 है तो यहाँ बचेगा 4 की पावर 2, यहाँ 6 की पावर 2 है तो यहाँ बचेगा 6 की पावर 1। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 6, 16 छक्का 96। तो कितना हमारा आंसर आएगा 16 छक्का 96। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। 0.125 गुना हो जाएगा। सबसे पहले इसे हम भिन्न में लिखते हैं, 0.125, दशमलव हटाएंगे कितने नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, कितने 3 जीरो, 25 पंचे 5, 25 चौको 40, यानी 1 बटे कितना 5 से 8। इसको काटने पर कितना है 1/8, 1/8। अब सवाल में कहा है 10% की दर से साधारण ब्याज कितने समय में मूलधन का इतना गुना हो जाएगा। मूलधन का यानी मूलधन का ये ऊपर वाला दिया है, जो साधारण ब्याज है SI बराबर मूलधन P का कितना 1/8 गुना। इसको जब हल करेंगे कितना 1/8, यानी SI साधारण ब्याज बटे P बराबर 1/8, यानी 8 रुपये मूलधन है तो उसमें 1 रुपये ब्याज मिलेगा कितने समय में, और रेट क्या दिया है 10% के हिसाब से। तो अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो साधारण ब्याज क्या, मूलधन साधारण ब्याज, मूलधन कितना हमारा है 8 रुपये, समय कितना दिया है निकालना है, रेट कितनी है 10%, बटे कितना 100, कितना 100, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 4 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, ये 5 इधर गुना हो जाएगा 5, और ये 4 इधर नीचे आ जाएगा बराबर T। तो इसको हल करेंगे कितना आएगा 4 का नाम 4, तो 1 सही 1/4 वर्ष। कितना आंसर आया 1 सही 1/4 वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या कह रहा है, इनका हमें मासा निकालना है। जब भी दशमलव वाली संख्या दी गई हो और उनका मासा ज्ञात करना हो तो इसकी ट्रिक देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, इसको आसानी से समझते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मासा क्या होता है। मासा क्या होता है, मासा होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। तो सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन नंबर हैं जो इनमें सबसे सभी संख्याओं को भाग चला जाए। तो हम देखते हैं इसमें जो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इन तीनों में छोटी संख्या ये वाली है। अब ये छोटी संख्या है तो जो इसके बराबर होगी मासा, या तो इससे छोटी होगी, इसके बराबर होगी या इससे छोटी होगी। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 8 और 4, तो मासा इससे कितना हो सकता है, मासा कितना होगा 4 होगा, यानी जो छोटा नंबर होगा या तो वही होगा या फिर इससे छोटा होगा। तो अब यहाँ पर देखते छोटा कौन नंबर ये है, तो इसको काटने वाली कौन संख्या है, ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी, ये कट जाएगा, और ये भी बड़ी संख्या है, ये भी कट जाएगा क्योंकि इससे तो बड़ी है ना। अब बचे हमारे पास ये दो ऑप्शन, अब इन दोनों से हमें भाग देना है। इससे भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, इससे भाग देंगे तो ये भी कट जाएगा, इससे भाग देंगे ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचा ये। अब 26 से भाग देंगे, 26 पंचे 30, ये भी कट जाएगा, इसमें 10.26 तिरका ये भी कट जाएगा, 26 दूना 105 ये भी कट जाएगा। तो अब हमसे दोनों से कट रहा है तो हमारे पास क्या बचा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो 0.13 और 0.26 में कौन सी बड़ी संख्या है, तो हमारी 0.26 बड़ी संख्या है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर कितना आया 0.26, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है कि ना 3 क्रमागत छूट 20%, 12.5% और 5% के साथ मोहन एक कुर्सी खरीदी, तो कुर्सी की वास्तविक छूट प्रतिशत क्या है। यानी उसको कुर्सी खरीदने पर 3 छूट दी गई लगातार, तो हमसे पूछा गया उसकी एकल छूट क्या होगी। ठीक है, उसको कुल कितने % छूट प्राप्त हुई ये हमें बताना है। ठीक है, सबसे पहले 20%, तो हम इसमें लगाएंगे रेशियो मेथड। ठीक है, रेशियो मेथड से लगाएंगे। 20% फ्रैक्शन मान कितना होता है
1/5, यानी 5 रुपये उसकी वस्तु कीमत थी, तो 1 रुपये छूट पर बेचा गया कितने पे, 4 रुपये पर। फिर 12.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/8, यानी 8 रुपये वस्तु कीमत थी, तो उसमें 1 की छूट दी, कितने बेचा गया, 7 रुपये पर। फिर 5% की छूट दी गई है, तो 5% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/20, यानी वस्तु की कीमत 20 रुपये थी, तो उसमें 1 की छूट दी गई है, तो कितनी बेची गई, 19 की। ठीक है, अब इसे काटता हूँ, जो काट देंगे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8। ठीक है, और कुछ कट रहा है, 4 दूना 8, 10 नहीं कट रहा। ठीक है, अब इधर हल करते हैं हम लोग। 5 दूना 10, 10 से गुणा करें कितना है, 200, कितना है 200। अब इसका गुणा करा 19 सत्ते 133, कितना है 133, यानी 200। अब इसमें हम 2 से केवल भाग दे दें, कितना आएगा ये 100, और ये कितना आएगा 2 छक्का 12, कितना बचा 1, 2 सत्ते 63, 2 छक्का 12, और यहाँ कितना बचा 1, फिर 2 से 2 छक्का 12 बचा, 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा। यानी 100 रुपये की वस्तु कितने की बिक रही, 66.5 रुपये में बेची जा रही है। तो कितनी छूट प्राप्त हो रही, 33.5, कितनी 33.5% की छूट प्राप्त हो रही है, क्योंकि छूट जो 100 पर ही दी जाती है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर सही कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या है, कह रहा है एक कार 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है, और दूसरी 450 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो कार की औसत चाल हमें बताना है। क्या बताना है, कार की औसत चाल बताना है। तो औसत चाल बराबर होता क्या है, सबसे पहले सूत्र लिखते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी यहाँ 350 प्लस फिर से 450 बटे समय। अब हमें समय निकालना है। पहले समय दिया 350 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 5 घंटे तो यहाँ से मिल जाएंगे। फिर उसने कहा है 450 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो चाल बराबर क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी यहाँ पर कितना दी गई है, 450 किलोमीटर, और चाल कितनी है 90, तो कितना समय लेगा, 9×45, 5 घंटे यहाँ से लेंगे, तो 5 घंटे यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, टोटल समय पता चल गया हमें। अब जोड़ लेते हैं, तो 350 और 450 कितना हो जाएगा, ये 800, कितना है 800, और नीचे कितना आ जाएगा 10, भाग देंगे कितना आएगा 80। तो इसकी चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल है, औसत चाल है इसकी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा का मान हमें दिया है 4/5, और हमसे पूछा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। देखते हैं, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 4, तो कर्ण कितना आएगा 5, हमें ये निकालना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25, इसका स्क्वायर कर देंगे 16, रूट लेंगे और घटा देंगे कितना आएगा 9, कितना निकल गया है 3, ये आ जाएगी 3। हमसे पूछा tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस 2, ये क्या लिखा है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और फिर रूट, क्योंकि जहाँ 2ab लिखेंगे तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा, ये दोनों कट के 1 हो जाएंगे, और 2 से गुणा है तो 2 आ जाएगा, तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आ जाएगा, जब इसका रूट खत्म होगा तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार 4/3, कॉट थीटा 3/4, 4 चौको 16, 3 त्रिका 9, और नीचे 3 चौको 12, कितना आएगा जोड़ने से 25/12। तो हमारा सही आंसर कितना है 25/12। तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, कह रहा है यदि दो गोले के आयतनों का अनुपात 343:125 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। आयतनों का अनुपात कितना दिया है 343:125, तो भुजा का अनुपात क्या है, ये क्या होता है आयतन v1 क्यूब बटे v2 क्यूब। तो जगह इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे तो इनका क्या आएगा अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्या आएगा, साइड यानी त्रिज्याओं का अनुपात आ जाएगा। किसका आएगा, त्रिज्याओं का अनुपात कितना आ जाएगा, R1:R2 आ जाएगा। कितना आएगा 7:5, कितना आएगा 7:5। हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो गोल क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², तो 4π से 4π कट जाएगा, सीधा स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना आएगा 49, इसका कितना आएगा 25, तो 49:25। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर,
कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 7, 12 तथा यक्ष हैं और यक्ष एक पूर्णांक है तो यक्ष के संभावित मानों की संख्या क्या होगी। यक्ष के संभावित मानों की संख्या क्या होगी। ठीक है, देखते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है। ठीक है, इसकी एक ट्रिक होती है क्या, 2 गुणते छोटी भुजा -1। तो इसमें छोटी भुजा कितनी, 7। तो 2 गुणते 7 -1, 7 दूनी 14 -1 कितना आएगा, 13। कितना आया, 13 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कितना, 13 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है एक आदमी 20 दिन में 30 खिलौने तैयार करता है। 20 दिन में एक आदमी 20 दिन में 30 खिलौने तैयार करता है। तो 20 दिन में 30 खिलौने तैयार करता है, यानी काम है ना खिलौना, तो 30 नीचे लिख देंगे हम। फिर से आगे क्या कह रहा है कि तो उसकी क्षमता 60% से बढ़ जाए, यानी पहले अगर वो काम 100 की स्पीड से करता था तो अब उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 160। तो हमसे पूछा 40 दिनों में, 40 दिनों में वो कितनी क्षमता से, 60 थी पहले, अब कितनी हो जाएगी, 160 की स्पीड से वो कितने खिलौने बनाएगा, कितने खिलौने बनाएगा। अब इसे काटते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे कटेगा ये। 0 से 0 ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। 2 से काट देंगे, कितना आएगा, 2। तो 100 दूना 32 और ये उधर गुणा हो जाएगा। यक्स बराबर आ जाएगा 3 गुणते 2 गुणते 16, 3 दूना 6 और गुणते 16 कितना आ जाएगा, 96। कितना खिलौने तैयार करेगा वो, 96। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। कह रहा 4 समान वृत्ती लकड़ी जिसकी त्रिज्या 28 मीटर है को इस तरह से सजाया जाता है कि प्रत्येक लकड़ी का टुकड़ा अन्य 2 को छूता है, तो उन चारों द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न को 2-3 बार पहले पढ़िए आप। ठीक है, फिर इसको समझिए कैसे करना है। देखते हैं हम लोग पहले कैसे करते हैं। सबसे क्या है, 4 लकड़ी के वृत्ताकार टुकड़े हैं। ठीक है, वो इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, इन सभी त्रिज्या कितनी है, 28। कितनी है, 28। इनको अगर हम यहाँ से मिला दें, ऐसे मिला देते हैं, ये ठीक है, ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसका हमें क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये एक वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये वृत्त के चौथियावां हिस्सा है। ठीक है, तो ये 4 वृत्त के चौथियावां हिस्सा है और 4 टुकड़े, तो इससे क्या बनेगा, एक वृत्त। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में अगर ये घिरे हुआ क्षेत्रफल निकालना है, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एरिया माइनस वर्ग का एरिया माइनस वृत्त का एरिया, वृत्त का एरिया, ये कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले क्या निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग की क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा सी त्रिज्या कितनी है, 28, इधर कितनी है, 28, तो भुजा कितनी आ जाएगी, 56। कितनी आ जाएगी, 56, यानी 56 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर कितना है, 28। कितना है, 28, तो 28 गुणते 28, यहाँ से 7 से काटेंगे कितना आएगा, 7 चौको 28, इसका इसमें गुणा करा देंगे। 28 गुणते 4 कितना आएगा, 112। कितना आएगा, 112। 112 में किससे गुणा कराना है, 22 से। तो 22 गुना 44, 22 का नाम 22 2 और 4 26, 22 का नाम 22 और 2 कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24। अब इसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें घटा देना है, 24 और 64 में। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर निकालते हैं, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25, 6 31 माइनस 24 और 64। अब घटाते हैं, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2। यहाँ 3 है तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13, 13 में 6 जाएगा 7, यहाँ कितना बचा है, 10, यानी 0 हो जाएगा, तो इससे यहाँ 10, 10 में कितना जाएगा, 4, कितना बचेगा, 6। कितना है, 672 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 672 मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक भी है, वो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। इसकी एक ट्रिक है, सिर्फ एक ही लाइन में जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो उसके लिए हमें ट्रिक याद करना है, 6/7 आर स्क्वायर। यानी जब घिरा हुआ क्षेत्रफल हमसे पूछे तो 6/7 आर स्क्वायर, यानी 6/7 आर कितना है, 28, 28 इंटू 28, 7 से काटेंगे 7 चौको 28, 28 गुणते 4 कितना हो जाएगा, 112 इंटू 6, 6 से गुणा कराएंगे 12×72 और 6, 672 मीटर स्क्वायर। यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास दोस्तों बस यही तक। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें,
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।